इस एपिसोड की शुरुआत में हम मर्लिन और गॉब्लिन किंग को देखते हैं। मर्लिन गॉब्लिन किंग को देखते हुए कहता है, मैं इस बात से बहुत क्यूरियस हूँ कि इतनी डिस्टर्बेंस किसने मचाई है। तुम्हें देखकर मैं बहुत निराश हुआ हूँ। मुझे लगता था इन सभी कांडों के पीछे कोई बहुत ताकतवर गॉब्लिन होगा, पर तुम तो बहुत कमज़ोर हो। मर्लिन की बात सुनने के बाद गॉब्लिन किंग मर्लिन से कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम बहुत ताकतवर हो, इसीलिए तुम कोई आम आदमी नहीं हो सकते। इस पर मर्लिन गॉब्लिन किंग से हंसते हुए कहता है, मैं ताकतवर नहीं बल्कि तुम बहुत कमज़ोर हो। इसी वजह से तुम किंग कहलाने के लायक नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास मुझसे कंप्लीट करने का कोई अधिकार है। मर्लिन के इतना कहते ही गॉब्लिन किंग की जान निकल जाती है। गॉब्लिन किंग के मरने के बाद मर्लिन कहता है, मैंने ये सब बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। इस सेटन रैंक के एक्सपर्ट को मारने के बाद अब मेरे दिल का श्राप कुछ समय तक शांत रहेगा। मर्लिन के इतना कहते ही वहाँ की एक दीवार टूट जाती है। उस दीवार के पीछे गॉब्लिन्स का खजाना होता है। फिर मर्लिन एलिस की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे इस बेवकूफ़ हीरो को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी मर्लिन की नज़र गॉब्लिन्स के खजाने पर पड़ती है। गॉब्लिन्स के खजाने को देखकर लालच के मारे मर्लिन के मुंह से लार टपकने लगता है। मर्लिन उस खजाने को लालच भरी आंखों से देख ही रहा होता है कि तभी उसके सर पर एक ईंट आकर गिरती है। जैसे ही मर्लिन ऊपर की तरफ देखता है तो मर्लिन कहता है, हमारी बैटल की वजह से अंडरग्राउंड पैलेस अब गिरने वाला है। तभी मर्लिन मन ही मन सोचता है, अगर मैं जल्दी जल्दी काम करूं तो मैं इस खजाने में से एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर यहां से निकल पाऊंगा। पर समय की कमी होने के कारण मैं खजाने के साथ साथ इस बेवकूफ़ हीरो को लेकर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, पर अगर मैंने इसे यहीं पर छोड़ दिया तो ये बेवकूफ़ इस पैलेस के मलबे के नीचे दबकर मर जाएगी। यही सब सोचते हुए मर्लिन कभी खजाने की तरफ तो कभी एलिस की तरफ देखता है। आखिर में अपना मन मारकर मर्लिन एलिस को उठाता है और पैलेस के बाहर भागने लगता है। पैलेस के बाहर भागते हुए मर्लिन एलिस से कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने आज इतना बड़ा खजाना छोड़ दिया। अगर तुमने मुझे एडवेंचर के जॉब के लिए रिकमेंड नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गाँव की सभी औरतें गॉब्लिन से बचकर गॉब्लिन पैलेस के बाहर आ जाती हैं। गॉब्लिन पैलेस से बाहर आने के बाद वो सभी औरतें अपने परिवार वालों से मिलती हैं। तभी माउंटेन पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की तरफ देखते हुए गांव का एक आदमी कहता है, माउंटेन का एक हिस्सा गिर गया है। तभी दूसरा आदमी कहता है, इस माउंटेन के नीचे गॉब्लिन्स का अंडरग्राउंड पैलेस था। सभी गाँव वालों की बात सुनने के बाद हेनरी को मर्लिन और एलिस की चिंता होने लगती है। हेनरी को चिंता करते देख मार्था हेनरी से कहती है, तुम चिंता मत करो, मर्लिन बहुत स्मार्ट है, कैसी भी मुसीबत हो उससे निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अभी सभी गांव वालों को माउंटेन से एक परछाई उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही धुआं साफ होता है तो सभी को मर्लिन एलिस को लेकर आते हुए दिखाई देता है। जैसे ही सभी लोग मर्लिन को एलिस को लेकर आते हुए देखते हैं, वैसे सभी गाँव वाले मर्लिन के पास जाकर उसे घेर लेते हैं। मर्लिन को घेरने के बाद उन लोगों में से एक आदमी कहता है, मैं अभी तक तुमको बहुत गलत समझ रहा था। तभी दूसरा आदमी कहता है, तुम एक बेकार गुगलो नहीं हो, मैं अपनी मॉम को तुम्हारे बिजनेस पे आने से अब नहीं रोकूंगा। ऐसे ही सभी गांव वाले मर्लिन की तारीफ करने लगते हैं। जहां एक तरफ सभी लोग मर्लिन की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मर्लिन मन ही मन रोते हुए कहता है, अब मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा, ओ मेरे गोल्ड कॉइन के बक्से वापस आ जाओ। कुछ समय बाद हम लोग मूनलाइट पब का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलिस बेहोश पड़ी होती है। मर्लिन एलिस को देखते हुए कहता है, ये बेवकूफ़ हीरो बहुत बुरी तरह से घायल है। अगर इसे कोई ठीक नहीं कर पाया तो इसकी ज़िंदगी खतरे में होगी और ये मर भी सकती है। तुमने मेरे साथ पहले बहुत बुरा व्यवहार किया था और अब देखो तुम इस बेड पर पड़े रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। पर मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसी को कर्मा कहते हैं। पर यह सही समय नहीं है तुम्हारे शरीर के साथ खेलने का। सुनो वॉस्पर्ड हीरो, मैं तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुमने सुना ही होगा कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाते। इसके बाद हम लोग सुबह का सीन देखते हैं। सुबह एलिस को होश आ जाता है। होश में आते ही एलिस मन ही मन सोचती है कि क्या चल रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई। जहाँ तक मुझे याद है, कल रात मैं गॉब्लिन किंग से लड़ रही थी और उसके एक अटैक की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। पर मेरे पूरी तरह से बेहोश होने से पहले वहाँ पर मुझे बचाने के लिए इंग्लैंड मास्टर स्वॉर्ड्समैन आ गया था। तभी एलिस के कमरे में मार्था आ जाती है। एलिस को होश में देखकर मार्था बहुत खुश हो जाती है और एलिस से कहती है, मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित थी, जिस वजह से कल मैं सो भी नहीं पाई, पर अब तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम उस समय बहुत बुरी तरह से घायल थी, अगर मर्लिन ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो कुछ भी हो सकता था। मार्था की बात सुनने के बाद एलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर एलिस मन ही मन सोचती है,
मुझे विश्वास नहीं होता कि लूसीफर 3 ने मुझे बचाया। वो एक हवस से भरा हुआ मॉन्स्टर है जिसके दिमाग में हमेशा हवस ही भरा होता है। तभी मार्था एलिस से कहती है, तुम दोनों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतियाँ किससे नहीं होती, तुम्हें मर्लिन को उसकी गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए ताकि तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं तुम दोनों उसे ठीक करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सको। तभी एलिस मन ही मन कहती है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कोई कपल नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या हम तुम्हें जाने दुश्मनों की तरह नहीं लगते? तभी मार्था कहती है, अब जाकर मुझे समझ में आया कि तुम अभी यंग हो, इसीलिए तुम इन सभी चीज़ों में बहुत शर्मीली हो। मार्था की बात सुनने के बाद एलिस मन ही मन कहती है, ये तो बद से बदतर होते जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है कि मुझे एक हीरो को उस डेमन किंग ने बचाया। एक ऐसी सच्चाई है जिस पर मैं कभी विश्वास नहीं करना चाहती, पर मेरे विश्वास करने या ना करने से क्या फ़ायदा। मैं उस बदमाश मर्लिन के इस एहसान को अपने ऊपर ज़्यादा समय तक नहीं रख सकती। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद एलिस मार्था से कहती है, क्या तुम मर्लिन को यहाँ आने के लिए बोल सकती हो? इसके बाद हम लोग मर्लिन को देखते हैं जो एलिस के कमरे में ही जा रहा होता है। तभी वो कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ सुनता है। एलिस टून और सिसिल से कहती है, तुम दोनों को जिंदा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर टून एलिस से कहता है, हम आपका दिल से सम्मान करते हैं। अगर आप उस दिन सभी गाँव वालों को बचाने के लिए नहीं आती तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाते। आपने हमारी जान की रक्षा की है और आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मर्लिन एलिस के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर की बातें सुनते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है, भले ही एक बेवकूफ़ हीरो है पर फिर भी सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसे देखकर ऐसा ये लगता है कि हीरो बनना इतना भी बुरा नहीं है। मर्लिन हीरो बनने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी टून और सिसिल एलिस के कमरे से बाहर आ जाते हैं। टून और सिसिल को कमरे से बाहर आते देख मर्लिन कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद मर्लिन एलिस से पूछता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मार्था मुझे बता रही थी कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, तो बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, पर तुम इससे कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मैं तुमसे बस अभी गुस्सा नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया है। एलिस की बात सुनकर मर्लिन का चेहरा अजीब हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये सब जैसा मैंने सोचा था वैसे क्यों नहीं हो रहा है। तभी मर्लिन मुस्कुराते हुए एलिस से कहता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पर एहसान किया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस एहसान के बदले मुझ पर एक एहसान करो। मर्लिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं एडवेंचरर बनना चाहता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे एहसान के बदले मेरा एडवेंचर गिल्ड में रेफरल दे दो। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस को शौक लगता है। एलिस शौक में ही कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। एलिस जैसे ही मर्लिन को मना करती है, मर्लिन एलिस को चिढ़ाते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। इस पर एलिस मर्लिन से कहती है, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी वजह से जो लोन मुझ पर हुआ है वो भरने में तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे, पर कल रात तुमने मेरी जान बचाई। मेरी जान बचाने की वजह से तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कल के पेपर में एक खबर छपेगी कि 233वीं हीरो एक बदमाश लड़की है जो अपनी कही बातों को पूरा नहीं करती। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस गुस्से में मर्लिन से कहती है, अगर तुमने मेरे बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तभी मर्लिन कहता है, तुम सोचती हो कि तुम बहुत महान हो और इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मेरे पास इसके अलावा तुम्हें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कल ग्रेट ब्रिटेन में सभी लोग जान जाएंगे कि ओल्ड हीरो एलिस एक बदमाश लड़की है और कल जो भी हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मर्लिन की धमकी सुनने के बाद एलिस घबरा जाती है और घबराहट में ही एलिस मर्लिन को जाने से रोकने लगती है। एलिस को यूं घबराते हुए देखकर मर्लिन हंसते हुए मन ही मन सोचता है, ये लो एलिस फंस गई मेरे जाल में। वहीं दूसरी तरफ रात के समय हम उस तबाह हुए पहाड़ का सीन देखते हैं जहां पर गॉब्लिन्स का ठिकाना था। फिर पत्थरों में एक जोरदार धमाका होता है। तभी हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो वो धमाके कर रही होती है। उस धमाके की वजह से गॉब्लिन पैलेस के गेट पर जितने पत्थर पड़े होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। तभी वो लड़की गॉब्लिन पैलेस के अंदर जाते हुए कहती है,
मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता अगर आज की पोस्ट में इसके बारे में हेडलाइन में नहीं लिखा होता तो, कि गॉब्लिन्स के सागुस ब्रांच में उन गॉब्लिन्स ने अंडरग्राउंड में कुछ छुपा रखा है। इतना कहकर वो लड़की गॉब्लिन पैलेस के अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो लड़की गॉब्लिन पैलेस के और अंदर जाती है, तभी उसे एक बड़ा पत्थर का खंभा मिलता है। उस खंभे को देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लड़की अपनी मैजिक की मदद से उस खंभे को हवा में उठा लेती है और उस खंभे पर कोई मैजिक कास्ट करती है, जिस वजह से वो खंभा खुलने लगता है। उस खंभे के अंदर से एक चाबी निकलती है। वो लड़की उस चाबी को देखकर हंसते हुए कहती है, आखिरकार मुझे हेल ऑफ क्रॉप की तीसरी चाबी मिल गई। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।